हमने ये झाड़ियां यहाँ से हटा ली हैं और ये रास्ता खुल गया है। अब आप इस रास्ते को आगे तक देख सकते हैं कि ये कितना, ये बिल्कुल एक अंधेरा और इंतहाई नैरो तंग सा ये रास्ता है। तो मैं अगेन यहाँ पे वो पत्थर दोबारा फेंकूंगा ताकि कोई अगर इसमें चीज है तो वो आगे निकल जाए। आप देख रहे हैं कि ये कितने कमाल की और कैसी जबरदस्त ये एक कुदरती गार है। ये 1.5 से 2 फुट जगह जी, 2 आदमी यहाँ से नहीं क्रॉस कर सकते, मुश्किल से 1 आदमी जा सकता है। भाई यहाँ तक आने के लिए हमें क्या, कौन सा गांव आप, ये चकवाल जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जन्नत का एक टुकड़ा है ये तो ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग इसको आज भी यहाँ से चीता भी नजर आया। अच्छा, जिस तरह आजकल टैक्स होता है तो आप उस दौर का जगह टैक्स कह सकते हैं। तो फिर बल्कि ये तीतर के पर है, तीतर के और कुछ और चीजों के। तो इसके अंदर ये गीदड़ या भेड़िए भी। तो एक औरत आई, उसने झूले से इनकार किया, तो उसका वाक़या भी है जो महाराजे वाला। बिल्कुल 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 वहाँ राजा हुआ था, करता था, लोग इधर से है। और ये इतना बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक इतना बड़ा सियाती मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चकवाल की एक और बहुत खूबसूरत लोकेशन पे लाए हैं। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, आप इसको एक अजूबा भी कह सकते हैं, आप इसको एक इंतहाई हैरानकुन लोकेशन भी कह सकते हैं। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये एक बहुत वसी मैदान है और हमारे चारों तरफ फसलें लगी हुई हैं, दरख्त है। और अभी हम यहाँ से आपको एक सुरंग में लेके जाएंगे। दिलचस्प पहलू ये है कि जिस इलाके में ये सुरंग जाके निकलेगी वो एक इंतहाई तवील पहाड़ी सिलसिला, चश्मों की दुनिया, जंगलात। जी, ये वो मैदानी इलाका है जो बहुत वसी एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ से आप इसी मैदान में से आप एक गार में दाखिल होते हैं जो कि फिर एक तवील पहाड़ी सिलसिले में जाके बरामद होती है। ये देख रहे हैं, ये वो जगह है इस गार में दाखिल होने वाली। दूसरी तरफ निकलते हैं तो आप एक ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जो कि बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। जो एक वसी मैदानी इलाके में से आप दाखिल होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े और एक हैरानकुन बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले में आप आके निकलते हैं। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन कह सकें या एक बहुत बड़ी कुदरत का अजूबा कह सकें तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो आज हम आपको चकवाल की इस एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ की सैर करवाएंगे और यहाँ से ये सुरंग इसमें दाखिल हो रही है। तो आए अब हम आपको इस सुरंग में लेके चलते हैं। दाखिल होने की एक एहतियात भी है जो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें, क्योंकि ये काफ़ी गहरी सुरंग है तो मौसम की वजह से सर्दियों में ये गर्म होती है, गर्मियों में ये ठंडी होती है। तो इस वजह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर, जिनमें खुसूसन सांप या इस किस्म की चीज़ें, वो भी इसमें छुपने के लिए या मौसम के मुताबिक इसमें अपना वक्त गुजारने के लिए आती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप इसमें दाखिल हों तो आप इसमें पहले इस तरह कुछ पत्थर भी फेंकते जाएं ताकि वो कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि नॉर्मली ये खाली और वैकेंट ही पड़ी रहती है। तो आए हम आपको ये एक इंतहाई दिलचस्प जो चकवाल की खूबसूरती है वो अब आपको अंदर से दिखाते हैं। और आप अपने साथ एक स्टिक भी जरूर अच्छी क्वालिटी की रखें। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आगे से अभी ये रास्ता बंद है। बाज़ दफ़ा मुकामी लोग भी रास्ता एहतियातन बंद कर देते हैं और बाज़ दफ़ा मौसम, तूफान या किसी चीज़ की वजह से भी वो भी ये होता है कि इसमें इस तरह चीज़ें, तो वो झाड़ियाँ या इस तरह की बड़ी टहनियाँ वो हवा से भी उड़ के आ जाती हैं। तो अभी हम इसको हटाते हैं और आपको इस दिलचस्प जगह का नज़ारा कराते हैं। जी, ये अब आप देख सकते हैं हमने ये झाड़ियाँ यहाँ से हटा ली हैं और ये रास्ता खुल गया है। अब आप इस रास्ते को आगे तक देख सकते हैं कि ये कितना, ये बिल्कुल एक अंधेरा और इंतहाई नैरो तंग सा ये रास्ता है। तो मैं अगेन यहाँ पे वो पत्थर दोबारा फेंकूंगा ताकि कोई अगर इसमें चीज है तो वो आगे निकल जाए। अब हम इसमें दाखिल हो रहे हैं।
ये देखें जी, आप देख रहे हैं कि ये कितने कमाल की और कैसी जबरदस्त ये एक कुदरती गार है जो कि यहाँ पहाड़ों के दरमियान बनी हुई है। तो ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग इसको आज भी गुजरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिस झूले का मैंने आपसे जिक्र किया था वो झूला इस सुरंग के या इस के बिल्कुल सेंटर में था लगा हुआ। अच्छा, आपका क्या ख्याल है अख्तर भाई, यहाँ से 2 बंदे गुजर सकते हैं अच्छे टाइम? ये 1.5 से 2 फुट जगह जी, 2 आदमी यहाँ से नहीं क्रॉस कर सकते, मुश्किल से 1 आदमी जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मुझे कि मेरी दोनों तरफ जगह बहुत कम है। ये आप देखें, इसमें एक ऊपर ओपनिंग आई है। इस ओपनिंग में अगर आप देखें तो किस तरीके से ये पत्थर, इतना बड़ी एक बहुत बड़ी चट्टान है जो इस तरीके से इसमें ऊपर फंसी हुई है। ये ऐसे इसमें ओपनिंग भी है इस तवील सफर में, ऊपर से हवा भी आती है। ये बीच में कुछ 2-3 फुट के करीब खुली जगह भी इसमें आ जाती है। अभी आप देखेंगे कि ऊपर हम एक बिल्कुल बराबर मैदान में से आए थे। अगर यहाँ पे आपको अभी अख्तर साहब दिखा सकें तो ये देखें, इसमें जो है ये पर पड़े हुए हैं जंगली परिंदों के, बल्कि ये तीतर के पर है, तीतर के और कुछ और चीज़ों के। तो इसके अंदर ये गीदड़ या भेड़िए भी, तो उनका वो भी इसी गार में लगता है बैठ के अपना जो शिकार है वो नोश करते हैं। इधर भी आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म की। तो ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर जो है वो एक बिल्कुल एक मैदान था, एक बहुत वसी मैदान है। लेकिन जब हम इस गार से बाहर निकलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक बिल्कुल एक नई दुनिया और एक बहुत बड़ा तवील पहाड़ी सिलसिला, जंगलात का सिलसिला वो शुरू हो जाता है। तो उस हवाले से आप इसको यकीनन एक अजूबा ही कह सकते हैं। ये हम अब आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं कि हम इस गार से तकरीबन बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ ये बहुत ही तंग हो गई है, यहाँ भी अगर आप देखें तो ऊपर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ की, यहाँ पे इस गार की गहराई जो है वो कम रह गई है। यहाँ भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा पत्थर जो है वो ऊपर पहाड़ से गिर के एक बहुत बड़े और एक हैरान कुन बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले में आप आके निकलते हैं। ये काफ़ी बुलंदी पे आप देखें तो ये इस तरह इस गार से अब हम बाहर निकल चुके हैं। तो ये ऊपर आपको पहाड़ के ऊपर से दरख्त निकले हुए इस तरीके से नज़र आते हैं। जब आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो फिर ये इस तरह से रास्ता जो है ये नीचे की तरफ जाता है। इस तरह से रास्ता जो है वो नीचे की तरफ जाता है और यही रास्ता बाद में अगर आप
इस पे जाते जाएं तो ये नीचे जिन चश्मों का जिक्र किया है वो उन चश्मों तक भी जाता है। और ये आप यहाँ से अगर इन पहाड़ों का व्यू करें तो आपको इनकी खूबसूरती, इनकी बुलंदी और इन सब चीज़ों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा भी हो जाता है। तो इस तरह फिर ये रास्ते जो हैं ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये फिर वहाँ तक चश्मों तक, और ये थोड़े से दुश्वार गुजार रास्ते हैं। ये अब वो गार की जगह है जहाँ से हम निकले थे। जी अब हम बैठे हुए हैं इस गार के उस तरफ जिस तरफ के ये पहाड़ और सारा पहाड़ी सिलसिला है, जबकि इसके ऊपर की तरफ जहाँ से हम आए थे वहाँ सारा मैदान था। तो अब मैं फरहान भाई से पूछूंगा कि ये यहाँ के मकामी भी हैं, काफ़ी अर्सा हो गया उससे कबल पहली दफ़ा हम जब हमने इसको गार को आप कह ले इस तरह डिस्कवर किया था कि पहली दफ़ा इसको सोशल मीडिया पर लाए थे, तो तब भी हमें इस जगह की सैर गुफरान भाई ने कराई थी। तो गुफरान भाई इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये इतना बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक इतना बड़ा सियाती मकाम है, और चकवाल में ऐसे सैकड़ों मकाम हैं जो कि लोगों से छुपे हुए हैं। ये हमारे गांव मखयाल का एरिया है। इस जगह का नाम जो सुरग बोलते हैं इसको, सुरग। अच्छा। और ये नीचे जो एरिया है इसको मुआड़ बोलते हैं। अच्छा। हम इसको पंजाबी में जो बुजुर्ग मुआड़ का नाम देते थे। पहले हम सर्दियों में इधर माल मवेशी आते थे, ठीक है, लोग सर्दियों में इधर ही रहते थे, घर भी बनाए हुए थे पहले हमारे। अच्छा, इधर रहे भी हैं, फिर गर्मियों में ऊपर चले जाते थे गाँव, ठीक है, सर्दियों में इधर आए। और ये जो खास बात है इसकी सुरग की कि ये सुरग हमारी सर्दियों में इसमें आपको एसी की जरूरत नहीं, एसी वाली ठंड इधर मिलती है। जो इधर पुराना इसका एक ऐसा भी है कि आपको मैंने बताया था, वाक़या भी है जो महाराजे वाला। बिल्कुल महाराजा हुआ था, करता था, लोग इधर से गुजरते, जो उसको झूला देता उसको गुजरने, नीचे लोग पानी भरने के लिए जाया करते थे। तो एक औरत आई, उसने झूले से इनकार किया, तो उसके बाद फिर लड़ाई हुई। तो सारा मैंने वाक़या आपको जी ये बड़ा दिलचस्प वाक़या जो गुफरान भाई ने हमें पहले भी सुनाया था कि ये जो रास्ता था, क्योंकि ऊपर जितना बड़ा मैदानी इलाका और जितने भी गांव हैं उनके जो पानी के चश्मे, और नीचे मैं आपको बताता चलूं कि बहुत खूबसूरत नीले और पानियों के चश्मे हैं, और जो पहाड़ की तह में से निकल रहे हैं, और वो छोटे छोटे दरिया नुमा चश्मे हैं। तो ऊपर जितने गांव आबाद थे वो उनकी ख्वातीन यहाँ से पानी लेने आती थी, और क्योंकि तमाम गांवों का ये वाहिद रास्ता था नीचे जाने का, इतनी खाइयाँ किसी और तरफ से इस इलाके में दाखिल नहीं हुआ जाता है, तो ऊपर के जो गांव के लोग थे वो यहाँ पानी लेने आते थे। तो इस सड़क के बीच में एक जो उस वक्त महाराजा था उसने इसके अंदर अपना झूला लगाया हुआ था, और शर्त जो होती थी कि जो भी खातून आएगी वो इस झूले को झूला दे के पानी लेने जा सकती है। आप समझे जिस तरह आजकल टैक्स होता है, तो आप उस दौर का जगह टैक्स कह सकते हैं। तो फिर क्या हुआ था जी, उसने फिर इनकार किया, फिर उसके पीछे अब इजदाद आया, फिर झगड़ा हुआ, उनको फिर इधर से भगाया, महाराजे को उन्होंने मारा। उस इनकार के बाद फिर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद उनको इधर से भगाया, और राजे वाला सिस्टम खत्म हुआ फिर बाद में। अच्छा, वो बाकायदा इसमें तहरीर फिर आपको मैंने पुरानी जो लिखी हुई थी फिर बता दूंगा, इसमें कर दें। अभी कुछ फैमिलियां हमारी इधर साथ गंदी वाला डोक अल्लाह बख्श के नाम पे वो मशहूर, बड़ा खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह, वो भी किसी दिन आपको जरूर दिखाएंगे। कुछ फैमिलियां उधर रह भी रही हैं अभी भी, ठीक है। पहले तो बहुत ज्यादा फैमिली थी, अभी 4-5 फैमिलियां रह रही हैं। तो ये जो नीचे हमें ये बहुत घने जंगल और तवील पहाड़ी सिलसिले नजर आ रहे हैं, इनमें जंगली जानवर, जंगली हयात, और जिस तरह जितने खूबसूरत नीचे चश्मे और बाग, और जितनी वो मतलब वो जगह जितनी खूबसूरत है कि अब भी लोग आते हैं यहाँ पे, मकामी लोग, बाहर से तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकता है। यहाँ से चीता भी नजर आया। अच्छा, इस इलाके में चीता भी पाया जाता है? चीता भी पाया गया है, बाकी उड़ियाल तो आम। अच्छा, बहुत ज्यादा ठीक, यानी ये आप कह लेंगे जंगली हयात की भी जन्नत है। जो चश्मा ऐसे मार्टन कलां का पानी इधर से ही जाता है नीचे। अच्छा, सप्लाई उनकी बगैर मोटर के, बगैर ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी के ऊपर, यानी नीचे जो गांव आबाद हैं, और वो काफी बड़े, नाज़रीन वो गांव भी काफी बड़े, उनका 24 घंटे का पानी यहाँ से चल, इन्हीं चश्मों से पाइप जा रहे हैं, और परमानेंट पानी, चश्मों का पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर। तो ये जो चीजें अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये चकवाल जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जन्नत का एक टुकड़ा है, ये चकवाल की आप समझ लें कि वो नेमतें हैं और वो अट्रैक्शंस हैं जो गाहे बगाहे हम आपके सामने
लाते रहते हैं। जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ भी 3-4 बहुत अट्रैक्टिव जगह हैं, जिनमें से एक को गुप कहा जाता है, फिर नीचे पानी है जिसको हम तो वैसे ही मशहूर, जिस तरह नीलावान है, हम कहेंगे ये नीलावान से ज़्यादा खूबसूरत है। फिर नीचे इतने घने जंगल हैं जो भी आपने ऊपर से तो देखे होंगे। तो ये एक बजाते खुद आप इसको कह सकते हैं कि इटसेल्फ ये एक इतनी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि ऊपर से आप जब इसके एरियल व्यू और आपने ड्रोन से देखा होगा तो इसको आप अगर सियाहती लिहाज से या टूरिस्ट अट्रैक्शन के हवाले से बात करें तो इस जगह के नंबर हम 100 में से 100 कह सकते हैं। तो फरहान भाई यहाँ तक आने के लिए हमें क्या, कौन सा गांव आप थोड़ा सा ये भी लोगों के लिए? एक रोड आती है गाई से भी, गाई से जंगल की तरफ, यानी अगर हम कलर कहार से मियानी आए, मैनी से गाई चौक से फिर गाई गांव से रास्ता होता हुआ तो सड़क आती है बिल्कुल इसके ऊपर। लेकिन गर्मियों में खासी एहतियात होती है क्योंकि गर्मियों में जब आना है तो पत्थर बहुत जरूरी पहन के आने हैं इसमें। सर्दियों में तो चीजें इसमें ज्यादा नहीं छुपती हैं जैसे गुफरान भी बता रहे हैं, लेकिन गर्मियों में हम एक आध दफा आए तो हम अब वो चीजें ज्यादा शेयर नहीं करते हैं जो इस कार में थी वो हमारी एक वीडियो में भी वो कवर हुई है। तो तब अगर आप गर्मी में आए तो लाजमी किसी मकामी आप दोस्त के साथ, किसी गाइड के साथ आए और इस कार में सांप और वो काफी बड़े साइज की छिपकलियां और जिनको गो भी कहा जाता है और कुछ बहुत बड़ी छिपकलियां भी, यानी 3-3 फुट की, 4-4 फुट की भी, तो वो भी इनमें फिर अपनी, क्योंकि ये उस लिहाज से बड़ी आरामदेह और कंफर्टेबल सी एक जगह है जिसमें ठंड बाकी तमाम एरिया से सख्त गर्मी में जब 50-48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे ऐसे होता है जैसे अल्लाह ताला ने चारों तरफ एसी लगाए हुए हैं। अब आप एरियल व्यू देख रहे हैं, बल्कि ड्रोन व्यू देख रहे हैं, और ये वो सारा पहाड़ी इलाका है और ये इसके ऊपर का अब जो आप देख रहे हैं ये मैदानी इलाका है और उस मैदानी इलाके के वस्त में से ये गार निकलती है जो आके इस तवील पहाड़ी सिलसिले में इस मकाम पर ये गार दूसरी तरफ पहाड़ों में आकर निकलती है। ये आप ऊपर मैदानी इलाका देख रहे होंगे। ये एक बिल्कुल एक पूरी लैंडस्केप जो है उसकी बिल्कुल आप यूँ समझें कि मुकम्मल नेचर ही तब्दील हो जाती है। और ये वो वाटर सप्लाई है जो एक बहुत बड़े चश्मे या एक बहुत बड़े दरिया से निकलती है और नीचे दूर दराज गाँव को पानी मुहैया करती है। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया।